नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपके चैनल मैथ विद कॉन्सेप्ट पे आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। इस चैनल पे हम मैथ और रीजनिंग पढ़ते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं मैथ, और मैथ में पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री का हमने एक लेक्चर किया है। इससे पहले ये हमारा ज्योमेट्री का सेकंड लेक्चर। हमने ट्राइंगल से ज्योमेट्री को शुरू किया है। पिछले लेक्चर में हमने ट्राइंगल के एंगल के बारे में कुछ बातें जानी थी। अब हम ट्राइंगल की साइड्स पर काम करेंगे। ट्राइंगल की साइड कैसे होनी चाहिए, क्या हो तब ट्राइंगल बनेगा, कब ट्राइंगल नहीं बनेगा, और क्या क्या रिलेशन है ट्राइंगल की साइड में, ट्राइंगल की साइड से एंगल में क्या रिलेशन है, वो सब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। ये वीडियो दिल्ली पुलिस के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ साथ जो भी एसएससी के एग्जाम है, सीएचएसएल के अब जो अप्लाई हो रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। जो भी एग्जाम है जिसमें ज्योमेट्री आएगी उसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इसे ध्यान से देखें। अगर बात करें किसी भी ट्राइंगल के लिए, जैसे हमें एक ट्राइंगल बनाना है जिसकी साइड है 4, 5 और 9। क्या हम इससे ट्राइंगल बना सकते हैं या नहीं बना सकते? एक बार ट्राइंगल की बेसिक चीजों को समझ लेते हैं, उसके बाद उसके थ्योरम्स जो भी बनेंगी वो किस तरह से होंगी उसको अप्लाई करेंगे। पहले एक बार कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लेते हैं। जैसे अगर हमें बोले कि इस तरह की एक ट्राइंगल बनाओ, तो क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले एक लाइन ली हमने 9 सेंटीमीटर की, और उसके बाद क्या किया, हमने यहाँ पे प्रकार रखा इस पॉइंट पे, और क्या किया, एक 4 सेंटीमीटर की आर्क लगाई। उसके बाद क्या किया, एक बार यहाँ पे प्रकार रखा और एक 5 सेंटीमीटर की आर्क लगाई। इस तरह से हम चाप लगाएंगे। वो चाप जहां पे भी मिलेंगी उसी लाइन को क्या करेंगे, मिला के ट्राइंगल बनाएंगे। तो हमारी चाप तो कहां पे मिली, हमारी आर्क आके इसी लाइन के ऊपर आके मिल गई। तो अब ये लाइन है हमारे पास, जो भी है ट्राइंगल है या नहीं है। अगर ये साइड लेके बनाएंगे तो क्या है, ट्राइंगल नहीं बन पाएगी। क्यों? क्योंकि क्या करेंगे, कोई भी एक साइड लेंगे और उसे बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे किसी को ये लग रहा हो कि 4 सेंटीमीटर की लेनी थी मुझे, तो देखो 4 सेंटीमीटर की लेंगे तब क्या प्रोसेस होगा, एक 4 सेंटीमीटर की साइड ली, उसके बाद 5 सेंटीमीटर की आर्क को करेंगे तो वो क्या होगी, इस तरह से यहाँ पे आ जाएगी। और जब 9 सेंटीमीटर वाली को लेंगे ना, तो वो क्या होगी, जैसे सर्किल सा बनता हुआ आएगा। यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो जैसे इस साइड से 5 सेंटीमीटर, तो इससे यहाँ से 5 सेंटीमीटर, इस तरह से डोटी 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 सर्कल बनता हुआ आएगा इस तरह से। अगर बात करें 9 सेंटीमीटर की, यहाँ पे प्रकार रखेंगे तो इस तरह से इस व्हाइट बोर्ड को क्रॉस करते हुए उस साइड निकल जाएगी। तो मिलेंगी नहीं मिलेंगी, कहीं इंटरसेक्ट करेंगी, चाप एक दूसरे को काटेंगे या नहीं काटेंगे, नहीं काटेंगे ना, तो ये ट्राइंगल नहीं बनेगी। अब हम इस बात को देखते हुए दो बात बोलेंगे कि ट्राइंगल कब नहीं बन सकती, जब किसी भी दो साइड का सम तीसरी साइड के बराबर या उससे कम हो, तब तक हम ट्राइंगल नहीं बना सकते। कम के केस में किस तरह नहीं बना सकते, देखो बच्चों एक बार वो भी देखते हैं। जैसे अगर 9 की जगह पे यहाँ पे 11 होता, इसको अलग इसीलिए लिख दिया क्योंकि ये स्पेशल केस है। अब जैसे 11 सेंटीमीटर की एक लाइन लेते, इस पे एक 4 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे, इस तरह से लगेगी। 5 सेंटीमीटर की लगाएंगे, इस तरह से, वो एक दूसरे को टच ही नहीं कर पाएंगी। तो कब तक नहीं बन सकती, जब तक कोई भी दो साइड दे रखी हो, उनका सम क्या हो, तीसरी से अधिक न हो, तब तक हम ट्राइंगल नहीं बना सकते। जैसे इसी में एक बार एसएससी में क्वेश्चन आया हुआ है कि इसमें से 4 ऑप्शन थे, कौन सा एक ट्राइंगल नहीं बनाएगा। ये साइड है ट्राइंगल की। अब इनमें से हमें ये बताना कि एक कौन सा ऐसा है जो ट्राइंगल नहीं बनाएगा। देखो जैसे इन दोनों का सम करेंगे तो 7, इससे तो ज्यादा ही है। इन दोनों का सम करेंगे तो इससे भी ज्यादा होगा। इन दोनों का सम करेंगे तो भी इससे ज्यादा होगा। अगर इन दोनों का सम करेंगे तो इसके क्या बन रहा है, इक्वल बन रहा है। तो यही क्या है, ट्राइंगल नहीं बनाएगा। इस तरह से इसे क्वेश्चन भी आते हैं। अब बनेगी कब और किस तरह से बनेगी, एक बार वो भी आपको आर्क से भी दिखा देते हैं, चाप लगा के, और उसके बाद भी। जैसे अगर ये बोले कि ट्राइंगल की साइड है 11, 12 और 13 सेंटीमीटर, तो क्या करेंगे, कोई भी एक ले लेंगे। जैसे जैसे हमने क्या किया, 13 सेंटीमीटर की एक लाइन ली। उसके बाद क्या किया, हमने यहाँ पे प्रकार रखा और पेंसिल को 12 सेंटीमीटर के माप पे खोल के इस तरह से मिला दिया। उसके बाद क्या किया, यहाँ पे प्रकार रखा और क्या किया, पेंसिल को, यहाँ पे तो ये कितना था 11, यहाँ से ये जा रहा है, ये कितना है, जहाँ पे भी अलग जा रहा है 12, और यहाँ से जैसे ये आर्क लगाई तो इसने इसको इस तरह से काट दिया। यहाँ पे ये दूर दूर तक जाती रही, तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वही क्या बन जाएगा, एक तीसरा पॉइंट, और इस तरह से मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, हमारा ट्राइंगल बन जाएगा। तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि किसी भी, अगर हमें ट्राइंगल बनाना है तो कोई दो साइड का सम क्या होना चाहिए, तीसरे से बड़ा होना चाहिए, तभी क्या करेंगे,
हम क्या बना पाएंगे, ट्राइंगल बना पाएंगे, वरना हम ट्राइंगल नहीं बना सकते। तो इस बात को एक बार लिख लेते हैं लैंग्वेज की फॉर्म में। जैसे ये कोई ट्राइंगल है ए बी और सी, और ए के सामने इसकी साइड की लेंथ है ए, बी के सामने है बी और सी के सामने है सी। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, ए प्लस बी ग्रेटर देन सी, तभी क्या बनेगा, ट्राइंगल बनेगा। और क्या केस हो सकता है इसमें, बी प्लस सी ग्रेटर देन ए, सॉरी स्मॉल में लिखते हैं, लेंथ बोल रखा ना हमने। और क्या केस बन सकता है इसका, तीसरा केस ए प्लस सी ग्रेटर देन बी। किसी भी ट्राइंगल की दो साइड का सम तीसरी से ज्यादा, कोई भी दो साइड हो सकती है, वो तीसरी से क्या होगा, ज्यादा, तभी क्या बनेगी, ट्राइंगल बनेगी, वरना हम ट्राइंगल नहीं बना पाएंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ टू साइड ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होगा, तभी क्या बनेगी, त्रिभुज बनेगी। इसको और क्या लिख सकते हैं, देखो अगर इस बी को इस निशान से उस साइड ले जाएं तो क्या लिख सकते हैं, ए ग्रेटर देन सी माइनस बी। अब जैसे हो सकता है बी किसका हो, बड़ा हो, तो इसको किसके साथ रख देंगे, मोड के साथ रख देंगे। हम ये बोल रहे हैं कि ये क्या है, जो रिजल्ट आएगा जो भी अगर माइनस में तब भी क्या बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगा। हमने इसको क्या कर दिया, मोड लगा दिया। अब जैसे इसमें से क्या करें, सी को उस साइड ले जाएं तो क्या लिख सकते हैं, बी, इसके लिए हम मार्कर चेंज कर लेते हैं एक बार। इसको क्या लिख सकते हैं, बी ग्रेटर देन, अब यहाँ पे भी क्या करेंगे, मोड लगा देंगे, इस सी को उठा के उस साइड ले जाएंगे, क्या करेंगे, ए माइनस सी, और ये लगा दिया हमने मोड। इसका मतलब है कि एक साइड कोई भी हो, दो साइड के डिफरेंस से क्या होगी, ज्यादा होगी, तभी क्या बनेगा, ट्राइंगल बनेगा, वरना ट्राइंगल नहीं बना पाएंगे। यहाँ पे अगर लिखे सी ग्रेटर देन तो क्या लिख सकते हैं, बी माइनस ए या ए माइनस बी, इसको भी क्या करेंगे, मोड लगा देंगे। अगर हमें कोई भी ट्राइंगल बनाना है तो किसी दो साइड का सम क्या होना चाहिए, तीसरी से अधिक होना चाहिए, किसी भी दो का, और साथ साथ क्या होना चाहिए, किसी भी दो साइड का डिफरेंस क्या होना चाहिए, तीसरी साइड से कम होना चाहिए। इस बात को हमने प्रैक्टिकली समझ लिया है, प्रकार का यूज करके किसी को नहीं अब भी विश्वास हो रहा तो अपनी कॉपी पे बना के देख सकता है, सभी की सभी यही प्रॉपर्टी आएंगी। अब इसमें से भी क्वेश्चन किस तरह से आएगा वो देखते हैं बच्चों। देखो हमें दिया गया है 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और एक्स। अब बोल रहा है कि 5, 12 और एक्स की क्या रेंज होगी, ट्राइंगल की साइड दी गई है। ये बोल रहा है कि एक्स क्या है, एक त्रिभुज की भुजा है और उसकी दो भुजाएं क्या उसी त्रिभुज की 5 और 12 है। तो हमें यह बताना है कि एक्स की क्या रेंज होगी, एक्स कहां से कहां तक हो सकता है। तो एक तो हमें क्या पता था कि दोनों के सम से तो क्या होगा एक्स, किसी भी दो साइड का सम क्या होता है, किसी भी दो का बड़ा होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस 12 क्या है, बड़ा है एक्स से, और एक क्या होगा, डिफरेंस से हमेशा क्या होगा, कम। तो क्या लिख सकते थे इसको, 12 माइनस 5, और ये क्या होगा, एक्स से क्या रहेगा, हमेशा छोटा रहेगा। तो इसको और थोड़ा सोल्व करें तो ये लिख सकते हैं, एक्स क्या होगा, 17 से तो कम होगा, एक्स क्या होगा, 17 से तो छोटा रहेगा, और साथ साथ इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो क्या होगा, इसको आगे और सोल्व करके लिख सकते थे फर्दर। तो इसमें से 5 माइनस करेंगे तो 7 से क्या होगा, एक्स बड़ा होगा। एक बार सिंबल के लिए फिर से अलग, तो एक्स की रेंज क्या रहेगी, एक्स बड़ा होगा किससे, 7 से, और एक्स छोटा होगा किससे, 17 से। एक्स किस किस के बीच में लाई करेगा, 7 और 17 के बीच में लाई। एक्स 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10 भी, 11 भी, 12 भी, 13 भी, 14 भी, 15 भी और 16 भी लास्ट। अगर ये बोलेंगे इससे ऐसे कितने ट्राइंगल बन सकते हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि 17 में से 7 माइनस कर देंगे, क्योंकि इसे पहले पहले नंबर तो सभी यूज कर सकते हैं। तो कितने ट्राइंगल बना सकते हैं, 10 ट्राइंगल बना सकते हैं, सॉरी 9 ट्राइंगल बना सकते हैं। कहां से लेके 8 को भी यूज करेंगे और इसी तरह लगातार 16 तक यूज करते जाएंगे। 8 और 16 तक कितने नंबर आएंगे, जैसे इसके बाद भी कितने नंबर आएंगे, 16 तक जाएंगे तो 8 और एक ये 9। तो टोटल कितने ट्राइंगल बना सकते हैं इस केस में, एक्स की जगह पे
9। जैसे ये भी बोल सकता है कि एक्स की जगह पे जो वैल्यू आएंगे उसका सम क्या होगा। सिर्फ ये भी बोल सकता है कि एक्स की रेंज क्या होगी। अगर ये बोलेगा रेंज क्या होगी तो हमारा सिर्फ और सिर्फ ये आंसर बन जाएगा। अगर ये बोले कि कितने ट्राइंगल बन सकते हैं तब हम गिन के बताएंगे कि 9 ट्राइंगल बना सकते हैं। अगर ये बोले कि इसका सम बताओ क्या होगा तब हम क्या करेंगे, इसको ऐड करके बता देंगे। अगर हमें यही चीज नहीं पता ना ये वाली, तो हम कुछ नहीं कर सकते, और ये चीज पता तो सब कुछ कर सकते हैं। तो इसको अब और आगे देखते हैं। देखो बच्चों, एक बार हमने ट्राइंगल के एंगल और साइड के बारे में जान लिया। अब हम ये जानेंगे कि उनसे किस तरह की ट्राइंगल बन सकती हैं। अगर हम कोई ट्राइंगल बनाए उसके लिए क्या कंडीशन है, साइड के बारे में अभी अभी पढ़ के आए। अब क्या है, अगर किसी ट्राइंगल की एक भी साइड इक्वल नहीं है उसे क्या बोलेंगे, विषमबाहु त्रिभुज स्केलर ट्राइंगल। इसकी एक भी साइड आपस में क्या है, इक्वल होगी। साइड के बेस पे ये नाम है, एंगल के बेस पे ये नाम है। अगर किसी की दो साइड इक्वल है तो उसके साथ साथ क्या होगा, उसके दो एंगल भी इक्वल मिलेंगे। ये वाला और ये वाला जो दो साइड होंगी ना उनके बॉटम में बनेंगे वही एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे इस पॉइंट से निकल के आई तो जहां पे ये साइड दोनों टच करेंगी तीसरी साइड को, वहां पे क्या होंगे, दोनों एंगल इक्वल होंगे। उसको क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। जिस ट्राइंगल के तीनों एंगल इक्वल होंगे उसकी तीनों साइड भी इक्वल होंगी, और 180 डिग्री है अगर टोटल तो उसको तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 60-60 के क्या होंगे, तीन एंगल बनेंगे। उसको क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज। बाहु मतलब भुजाएं, सम का मतलब समान, और यहाँ पे सम द्वि का मतलब दो, सम इसमें दो भुजाएं, और विषम का मतलब कोई बीच में इक्वलिटी नहीं है, समानता नहीं है। अब बात करें एंगल के बेस पे, तो अक्यूट एंगल ट्राइंगल न्यून कोण त्रिभुज किसे बोलेंगे, जिसका प्रत्येक कोण क्या हो, 90 डिग्री से कम हो। सभी के सभी कोण अगर 90 डिग्री से कम होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, न्यून कोण त्रिभुज बोलेंगे। अगर ये बोले कि राइट एंगल किसे बोलेंगे, तो जिसमें एक कोण सिर्फ और सिर्फ एक कोण 90 डिग्री है उसे क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज बोलेंगे। अगर एक कोण 90 है तो बाकी दोनों का सम हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि टोटल 180 में से 90 तो ये हो गया, बाकी का 90 रह गया, वो इसी दो के हिस्से में आएगा। अब अगर बात करें जिस ट्राइंगल में एक कोण 90 डिग्री से भी बड़ा हो उसे क्या बोलेंगे, अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। जैसे इसमें क्या है, ये वाला थीटा क्या है, 90 डिग्री से बड़ा है। अगर ये 90 डिग्री से बड़ा तो बाकी दोनों क्या है, 90 डिग्री से कम होंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले सकता है जिसको भी लेना हो। दिखाई दे रहे हैं सभी को। ट्राइंगल को दो बेस में डिवाइड करें, एक बार तो साइड के बेस पे और एक बार साथ साथ किसके बेस पे, एंगल के बेस पे। अब अगर हम में सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल की साइड दी गई हो और हमें यह बताना हो कि ये ट्राइंगल एक्यूट एंगल है, राइट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, कौन सी ट्राइंगल है, तो वो हम किस तरह से बता पाएंगे, इस बात को प्रूफ करेंगे। एक बार क्या करेंगे कि ट्राइंगल की सिर्फ और सिर्फ साइड दी हुई है और साइड की लेंथ के बेस पे हमें यह बताना है कि ट्राइंगल क्या बनेगा, राइट एंगल बनेगा, ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, एक्यूट एंगल बनेगा। हमें बताना समकोण त्रिभुज बनेगा, अधिक कोण बनेगा, या न्यून कोण त्रिभुज बनेगा। तो देखो अगर एक ट्राइंगल है हमारे पास ये इस तरह से, किसी तरह से भी हो सकती है, एक ट्राइंगल है उसकी तीन नाम है, ए वर्टेक्स है, ये बी, ये वर्टेक्स है सी। तो हम इस साइड को बोल रहे हैं कि ये कितनी है, इसकी लेंथ ए है, ए के सामने, और बी वाले को क्या बोल रहे हैं कि बी है, और सी वाली लेंथ को क्या बोल रहे हैं कि ये क्या है, सी है। अब क्या करेंगे ऐसे केस में, एक बार लिख लेते हैं कौन सी है, क्या क्या प्रॉपर्टी, इसके बाद उस प्रॉपर्टी को प्रूफ भी करेंगे। जैसे अगर ये बोले ए स्केयर प्लस बी स्केयर ग्रेटर देन सी स्केयर, तो ये कौन सा केस बनेगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल बनेगी ये। न्यून कोण त्रिभुज। अगर हमें यह दिया गया हो ए प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर इक्वल टू सी स्केयर, तो ये कौन सा केस बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी ये। कौन सी बनेगी ये, समकोण, ये बनेगी समकोण त्रिभुज। अगर हमें यह दिया गया हो ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ये दोनों का सम क्या हो, छोटा हो सी स्केयर से, तो यहां से कौन सी बनेगी, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बनेगी।
अधिक कोण त्रिभुज। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसा क्यों है इस बात को अभी अभी प्रूफ करते हैं आपके स्क्रीनशॉट लेते ही। एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका। अगर सिर्फ साइड दे रखी हो, ये बोले कि ये बताओ ये राइट एंगल है या नहीं है, एक्यूट एंगल है या नहीं है, ऑब्ट्यूज एंगल है या नहीं है तो क्यों है, आप ये सभी अभी बता पाओगे इस वीडियो को देखने के बाद। जो हम पढ़ रहे हैं इस बात को प्रूफ करने के लिए हम कोस रूल पढ़ेंगे। इसके लिए आपको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पता होना चाहिए कि कोस थीटा किस चीज़ को डिनोट करता है। जैसे अगर ये बोले ये राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी और सी और ये थीटा है, तो अगर हम ये बोले कि कोस थीटा क्या होगा तो क्या बोलेंगे, बेस, ये हाइपोटेनस और ये परपेंडिकुलर, आधार, लंब और कर्ण। इसको बोलेंगे आधार, इसको बोलेंगे कर्ण और इसको बोलेंगे लंब। तो कोस थीटा किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है ये, आधार बटे में कर्ण के इक्वल होता है कोस थीटा। जिसको पता था बड़ी अच्छी बात है, जिसको नहीं पता तब जब ट्रिग्नोमेट्री करेंगे तब आप जान पाओगे। एक बार सिर्फ इतना याद रखना कि कोस थीटा किसके इक्वल होता है, किसी भी त्रिभुज का आधार बटे में उसका कर्ण, किसी भी त्रिभुज का बेस अपॉन में उसका हाइपोटेनस। इससे क्या निकालते हैं, कोस थीटा। अब उस बात को प्रूफ करते हैं। जैसे हमारे पास ये कोई भी ट्राइंगल है जी, ये इसके वर्टेक्स हैं ए बी और सी। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाल दिया। ए के सामने की साइड क्या है, ए, बी के सामने की साइड की लेंथ डी है और सी के सामने की साइड की लेंथ है सी। अब अगर इसकी बात करेंगे, हमने इसको क्या कर लिया, एक्स मान लिया। अब देखो ये पूरा क्या है, ए। तो अगर इस पार्ट की बात करें सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, तो क्या होगा, इसमें से टोटल में से ये वाला पार्ट हटेगा नहीं। तो ए में से हमने क्या माइनस कर दिया जी, एक्स माइनस कर दिया। आप इस हाइट को क्या मान सकते हो, जब ये परपेंडिकुलर डाल दिया यहाँ पे तो क्या बोल सकते हो, ये क्या है, एक हाइट है। इसको किससे डिनोट कर सकते हैं, इसको डिनोट करेंगे हम डी से। अब हमारे पास दो समकोण त्रिभुज नजर आ रही होंगी आपको, एक तो कौन सी, ए बी और डी, और एक कौन सी, ए डी और सी। दो क्या है, समकोण त्रिभुज बनी हुई है। अगर समकोण त्रिभुज की क्या प्रॉपर्टी होती है, अभी अभी पढ़ा था। अगर इसी को बोले तो समकोण त्रिभुज क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस। आधार का लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग इक्वल टू क्या होगा, उसके बराबर कर्ण के वर्ग के बराबर होगा। उसको क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज बोलेंगे बच्चों। पता है इतना तो आप सभी को। तो अब देखो, अगर यहां से एच स्क्वायर निकाले ना, तो इसको किस तरह से लिख सकते थे, सी स्क्वायर माइनस एक्स। देखो जैसे अगर हमें बी निकालना है तो क्या करेंगे, उस साइड एच में से पी को माइनस करेंगे, नहीं करेंगे, एच स्क्वायर में से। तो जैसे हमें ये क्या है, परपेंडिकुलर का काम कर रहा है, ये बेस है। तो अगर ये बोले कि परपेंडिकुलर निकालो तो क्या करोगे, इस बी को उस साइड ले जाओगे। अगर ये बोले कि लंब निकालो लंब, तो क्या करोगे, ए को उस साइड ले जाओगे। तो लंब की वैल्यू आएगी नहीं आएगी। तो एच स्क्वायर के इक्वल क्या लिख सकते हो, सी स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। ये किस ट्राइंगल से आया है, ट्राइंगल ए बी और डी से। अब हम यूज करेंगे और दूसरे ट्राइंगल का, ए डी और सी का। इसमें आप ये बताओ एच स्क्वायर निकालेंगे, तो एच स्क्वायर को यहाँ पे क्या लिख सकते थे, इसी मार्कर का यूज कर लेते हैं एक बार। हम इस एच स्क्वायर को यहाँ पे लिख सकते हैं बी स्क्वायर और माइनस में इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं एक बार, ये वाली चीज बनेगी। अब ये बताओ, ये भी एच स्क्वायर है और ये क्या है, एच स्क्वायर। क्या दोनों को इक्वल पुट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आपने ये एक बार राइट एंगल वाला लिख लिया होगा, इसको इरेज करके इसको यहाँ पे करते हैं, क्योंकि सारी चीजें एक साथ दिखाई देंगी ना ब्लैक बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे, तो उसको आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे फिर। अब हम क्या बोल रहे हैं कि दोनों एच स्क्वायर को इक्वल पुट करते हैं। तो हमने क्या बोला, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू किसके बच्चों, बी स्क्वायर माइनस में ए माइनस एक्स स्क्वायर। करें सोलह आगे, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर। एक बार इस माइनस को पहले इसको सोल्व कर लेते हैं अंदर,
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस में 2ax। क्या किया ये a माइनस बी के स्क्वायर के फॉर्मूले को ओपन कर दिया और कुछ नहीं यहां से। अब देखो सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये प्लस का ये भी किसका हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर और ये माइनस का ये किसका हो जाएगा प्लस का 2ax। अब देखो ये x वाला यहाँ पे भी माइनस का है और यहाँ पे भी, तो इस साइड लेके आएंगे ये प्लस का हो जाएगा, उस साइड ले जाएंगे ये प्लस का हो जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा यहीं से। अब एक चीज इसको भी इधर ले आओ, जिसको भी ले आ सकते हो। क्या लिख सकते हैं सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का वो किसका हो जाएगा प्लस का और बी स्क्वायर जो यहाँ पे प्लस का इस निशान से उस साइड इस साइड लेके आएंगे किसका हो जाएगा माइनस का, किसके इक्वल टू आ गया ये 2ax के। अब अगर x को हटा देना यहाँ से, x की जगह पे कुछ और रखे x की फॉर्म में, सॉरी cos की फॉर्म में, तो क्या बनेगा ये यहीं पे cos रूल बनेगा। अब इस ट्राइंगल में अगर हम ये लिखना चाहें इसी ट्राइंगल में, चलो यहीं पे लिख देते हैं, मार्कर को भी चेंज कर लेते हैं। इस ट्राइंगल में अगर मैं ये लिखूं cos और थीटा की जगह मैंने बी एंगल को यूज कर लिया, तो आप बताओ किस तरह से लिखेंगे ये वाली ट्राइंगल इस साइड वाली, तो क्या लिखेंगे x अपॉन में c, x अपॉन में c क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगी cos b इंटू सी इक्वल टू किसके हो गया ये x के हो गया। तो x की जगह पे पुट कर सकते हैं इसको, x की जगह पे ये पुट करेंगे ये वाला पार्ट c और cos b की मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया चीजों को अलग अलग रखना बड़ा जरूरी है। सी स्क्वायर उसके बाद ए स्क्वायर उसके बाद माइनस बी स्क्वायर और उसके बाद क्या है ये 2 इंटू ए और उसके बाद क्या क्या एक्स की जगह पे हमने क्या रख दिया इसी को इस साइड रख रहे हैं सी स्क्वायर सी इंटू में कोस बी। अब क्या करेंगे ये वाला पार्ट इसके डिवाइड में आ जाएगा और इसको उठा के इस साइड रख लें कोस बी और इसके साथ में जो ये था ये इसके अपॉन में आएगा नहीं आएगा, ये बन गया सी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर और इसके अपॉन में क्या आ जाएगा ये 2ac। अब देखो कोस रूल को किस लिए यूज करते हैं, जब हमें ट्राइंगल की साइड की लेंथ से डील करनी हो तब किसका यूज करते हैं कोस रूल का, और साथ साथ साइन रूल का भी यूज करते हैं किस लिए जब किसी ट्राइंगल की साइड का रेशियो निकालना हो। अगर बात हो रेशियो की तो आएगा कोस रूल, अगर बात हो साइड की लेंथ की तो आएगा सॉरी रेशियो के लिए साइन रूल आएगा और लेंथ के लिए आएगा कोस रूल। अब मैं ये बताऊंगा आपको कि एक बार देखते हैं किसको किस तरह से लिख सकते हैं। ये क्या था प्रूफ था कोस रूल का, एक बार फिर से समझाते हैं इसको जल्दी जल्दी। हमने एक एबीसी ट्राइंगल ली, उसमें क्या किया एक परपेंडिकुलर डाल दिया लंब डाल दिया एक, उसको हमने एच मान लिया, ए के सामने की साइड ए बी के सामने की बी सी के सामने की सी, इस वाले पार्ट को हमने एक्स मान लिया है, टोटल ए था ए में से एक्स को माइनस करके ये रख दिया। उसके बाद हमने बोला कि एच स्क्वायर किसके इक्वल होगा, कि अगर इस ट्राइंगल को देखेंगे ए बी और डी को तो क्या होगा ये सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर ट्राइंगल ए डी सी को देखेंगे तो एच स्क्वायर किसके इक्वल होगा ये वाला हाइपोटेनस करंट का स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटा देंगे तो क्या आएगा लंब, तो ये बी स्क्वायर माइनस ये। उसके बाद हमने बोला कि ये भी एच स्क्वायर की वैल्यू है और ये भी एच स्क्वायर की वैल्यू है और एच स्क्वायर भी क्या है वही है, तो इन दोनों को इक्वल पुट किया, वहां से हमारे पास क्या आ गया इस प्रॉपर्टी तक हम आराम से आ गए। अब हमें क्या करना था एक्स को रिमूव करना था यहाँ से, एक्स को रिमूव करने के लिए हमने क्या किया एक बार फिर से ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया और ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हुए हमने क्या बोला कि हम इसको क्या लिख सकते हैं कोस ये वाला एंगल लिया, इसके साथ ये आधार और ये किसका काम करेगा करंट का। ट्राइंगल कौन सी ली ए बी और डी, ए बी डी ट्राइंगल में हमने क्या लिया कोस बी इक्वल टू एक्स अपॉन सी, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई की सी इसके साथ में आ गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई कोस बी इंटू सी। उसके बाद इस इक्वेशन में वापस एक्स की जगह पे पुट कर दिया, एक्स की जगह पुट करने से क्या हो गया उसके बाद अपने आप सोल्व कर लोगे, इतना मैं मान सकता हूँ। अब देखो जिस भी एंगल को निकालना हो ना आपको उसी के साथ में एक्स रखना, अगर सी के साथ में निकालोगे तो सी। और क्या प्रोसेस रहेगा, जैसे अगर आप एंगल निकाल रहे हो बी तो बी के सामने वाली साइड है ना, जो भी एंगल निकालोगे उसके सामने वाली साइड तो क्या आएगी माइनस में आएगी, बाकी दोनों साइड का स्क्वायर क्या रहेगा प्लस में रहेगा और बाकी की दोनों साइड क्या आएंगी अपॉन में भी आएंगी। अब हम क्या करेंगे है कहीं पे जगह यहाँ पे लिखते हैं, अगर हमें ये बोले किसी ट्राइंगल में आप ये बताओ किसी भी ट्राइंगल में कोस ए क्या होगा, तो हम क्या बोलेंगे साइड को इसी तरह रखेंगे बच्चों, ए के सामने की ए बी के सामने बी लेंथ सी के सामने सी लेंथ। तो अगर हमें निकालना है ए तो क्या रखेंगे यहाँ से आएगा बी स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर, और जो निकाल रहे हैं ना उस एंगल के सामने की साइड क्या होगी माइनस सी ए स्क्वायर, और अपॉन में क्या आएगा 2 इंटू बी इंटू सी, जो दोनों प्लस वाले हैं ये वाले। अगर हमें कोई बोले कि आपको निकालना है कोस सी, तो हम क्या करेंगे कोस सी इक्वल टू सी वाई इस बार किस में आएगा माइनस में, बाकी दोनों प्लस में, तो इसमें क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, और माइनस में क्या आएगा सी स्क्वायर, और अपॉन में क्या आएगा 2 इंटू ए इंटू बी। माइनस में आएगा जो एंगल निकाल रहे हैं उसके सामने की साइड, बाकी दोनों ये ऊपर तो आएंगी प्लस में स्क्वायर में, और नीचे आएंगी 2 के साथ इंटू में। कोस बी को इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे बी लिखा हुआ देखो, बी वाला माइनस में आया नहीं आया, बाकी दोनों प्लस में, अब ए को यहाँ रखो सी को यहाँ रखो, उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इनटू में क्या आएंगे जो दोनों स्क्वायर वाले ऊपर प्लस में आए वो आएंगे 2 के साथ में, इसी तरह ए। तो अब आप मैं उम्मीद कर सकता हूं कि दो तो ये हो गए और एक ये, इनको समझ पाएंगे। इसी के बेस पे हम ये बताएंगे कि किस तरह से हम ट्राइंगल को देखते हैं, ये बताएंगे कि एक्यूट एंगल है, राइट एंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल है। एक बार कोच रूल का जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले सकता है, ये सभी आपके सामने है। देखो बच्चों, एक बार हमें कोस की वैल्यू का थोड़ा पता होना जरूरी है, उसी से हम क्या कर पाएंगे ये बता पाएंगे कि कौन सी साइड से हम ये बता सकते हैं कि ट्राइंगल एक्यूट है, राइट है, ऑब्ट्यूज है। देखो ये सभी क्या है, ये जो स्मॉल लेटर में लिखे हुए जिसके स्क्वायर या इंटू में लिखे वो क्या है लेंथ, और लेंथ कभी भी क्या नहीं हो सकती नेगेटिव नहीं हो सकती, किसी भी चीज की दूरी कभी नकारात्मक नहीं हो सकती ना। ये तो नहीं बोलेंगे कि -2 किलोमीटर चला, 0 से आगे जो भी होगी वो क्या होगी लेंथ, तो लेंथ हमेशा क्या होगी पॉजिटिव। तो अगर कोस की वैल्यू कोस थीटा 0 और 90 तक रहेगा तब तो क्या रहेगा कोस की वैल्यू जैसे 0 पे कितनी होगी 1 होगी, और 90 पे कितनी होगी 0 होगी, और उससे आगे जाएगा कोस थीटा, अगर ये बोलेगा कि थीटा ग्रेटर देन 90 है तो उस केस में क्या होगा सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और वहां से क्या बनेगा नेगेटिव बन जाएगा, नहीं बनेगा। अगर जिसको नहीं पता वो जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तब जानेंगे इस चीज को कि किस तरह से कोस थीटा नेगेटिव बन जाता है सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के बाद। अब अगर हम ये बोले कि ए की वैल्यू क्या है 0 से 90 है, इसका मतलब क्या है एक्यूट एंगल है, इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई क्या होगा पॉजिटिव रिजल्ट होगा, यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट, और उसके साथ इंटू में करके आएगा तो ये क्या है ये कोई लेंथ होगी कुछ ना कुछ तो, और 2 से इंटू करेंगे पॉजिटिव रिजल्ट से करेंगे तो क्या बनाएंगे ये पॉजिटिव ही बनाएंगी। अब अगर ये बोले कि ये ए भी इस साइड आ जाएगा तो ए में क्या करेंगे, ये इक्वल कब होगा जब इसमें कुछ ना कुछ ऐड करेंगे, ये आके जैसे ये वाला पार्ट इसमें ऐड होगा, या तो ये इसको इस साइड लेके आएंगे, तो अकेला ए को लेके आते तब तो क्या होता ये वाला पार्ट बड़ा होता नहीं होता, जैसे अगर इससे क्या आएगा कोई ना कोई पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कोई पॉजिटिव रिजल्ट कोई भी वैल्यू और प्लस ए स्क्वायर, और किसके इक्वल है ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर ये वाला पार्ट हटा देंगे तो ये इससे छोटा होगा नहीं होगा इन दोनों से, अगर ये छोटा होगा तो क्या बोलेंगे कोई भी एक साइड अगर छोटी है, इसको हटा दिया इस बार इसको रिमूव कर दिया तो क्या बन जाएगा ये ए स्क्वायर छोटा होगा किससे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से। अगर इसको हटाने से अगर ऐड करने से बराबर हो रहा है, हटाएंगे तो क्या इसमें से कुछ ना कुछ पॉजिटिव नंबर कम हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा अब तो इसके इक्वल नहीं बचेगा ना इन दोनों के, तो ये कौन सा एंगल बनेगा 0 से लेके 90 तक बोले तो एक्यूट एंगल। तो ये ट्राइंगल कौन सी होगी जब ए में भी बी में भी सी में भी सभी को रखने पे इस तरह का रिजल्ट मिले तो क्या बोलेंगे वो ट्राइंगल है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अब अगर जैसे इसकी जगह पे रखें 90 डिग्री कोस 90, वैल्यू किसी को कुछ भी रख सकते हो वही बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2bc। अगर यहाँ पे 0 है तो इसको इंटू करेंगे तब भी क्या बनेगा ये 0, अगर इंटू करने से भी 0 बन रहा है इसका मतलब ए को आराम से इस साइड लेके आ सकते हैं 0 इंटू में 2bc और प्लस में ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो पहले से 0 प्लस ए स्क्वायर, इसका मतलब क्या बनेगा 0 ही, ये सिर्फ ए स्क्वायर रह जाएगा बी स्क्वायर। तो अगर बोलेंगे ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है तो उस केस में क्या बोलेंगे, उस केस में हम बोलेंगे कि किसी भी एक साइड का स्क्वायर क्या होगा अन्य दो साइड के स्क्वायर के बराबर है, तब क्या बोलेंगे वो ट्राइंगल है राइट एंगल। अगर बात करें ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की तो उसके लिए क्या बोलेंगे, देखो ये माइनस में आएगा यहाँ पे एंगल के साथ, अगर 90 से बड़ा रखेंगे थीटा को तो क्या होगा सेकंड क्वाड्रेंट वहां पे कोस नेगेटिव, अगर कोस नेगेटिव है तो क्या होगा यहाँ पे कोई नेगेटिव रिजल्ट है, उसके बाद इक्वल टू लिखा हुआ है जैसे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2bc, तो ये bc साइड आएगा तब ये भी क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा।
अब हम क्या बोलेंगे कि नेगेटिव प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसका मतलब अगर ए स्क्वायर में से कुछ माइनस करें ना, तब क्या हो रहा है, वो बी स्क्वायर और सी स्क्वायर के बराबर हो रहा है। इसका मतलब अगर अकेले ए को रखेंगे, इसको रिमूव करेंगे, जब हम इस वाले पार्ट को यहां से हटा के, तो क्या बोलना पड़ेगा हमें, ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये कौन सी बनेगी, ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण त्रिभुज। ये कौन सी बनेगी, राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज। और एक और बताया था बच्चों आपको, ये यहाँ पे ये वाली कौन सी बनेगी, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, न्यून कोण त्रिभुज। ये बनेगी समकोण, और ये बनेगी अधिक कोण। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम एंगल बाइसेक्टर पर और मीडियन पर बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही काफी है। जिसको एक बार में न समझ में आए, वो दोबारा से इसकी प्रैक्टिस करे। एक बार दो बार देखोगे तो ये चीजें समझ में आ जाएंगी। एक बार समझने में टाइम लगेगा, उसके बाद अप्लाई करने में बहुत आसान रहेंगी चीजें। आप उसको बड़े आराम से अप्लाई कर पाओगे। लिख लिया होगा सभी ने, इसीलिए मैं एक बार पीछे होके बातें कर रहा था आपसे।